हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट मूव। आज हम बात करने वाले हैं मच अवेटेड आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, ये एक बजाज ग्रुप की कंपनी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है। ये एक मच अवेटेड आईपीओ था बजाज की तरफ से, क्योंकि इसके फंडामेंटल और अदर थिंग्स बहुत अच्छे हैं। बाकी हम वन बाय वन देखते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स क्या है। तो बेसिकली हमें जो आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ मिली है कि ये लिस्ट होने वाली है 9 सितंबर को, यानी कि आज से ये लिस्टेड है, और ये 11 सितंबर को बंद हो जाएगा। तो आप टिल 11 ऑफ सितंबर आप बिड कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड है कि ये 16 सितंबर को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये एक बड़ा आईपीओ है जो कि 6,560 करोड़ रुपए का आईपीओ है। इसमें बेसिकली ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें 3,560 करोड़ फ्रेश वैल्यू है, इशू है, और 3,000 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल का ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। इसका जो प्राइस बैंड है वो 66 से 70 रुपये रखे गए हैं। ऑफ कोर्स एवरीवन शुड गो विद द हाईएस्ट वन। इसमें भी चांसेस कम है, बट आपको हमेशा ही कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना चाहिए। तो इसका जो बेसिकली प्राइस बैंड रखा गया वो 66 से 70 रखा गया, जो कि दूसरे प्लेयर के मुकाबले रीजनेबल लग रहा है। इसका जो मिनिमम लॉट साइज है वो 214 शेयर का है, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा आपका 14,980 रुपये, 15,000 के आसपास। ये काम क्या करती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस? ये बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है जो कि 2015 से मार्केट में काम कर रही है। यह होम लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देना, लीज, रेंटल, काउंसिल और डेवलपर फाइनेंसिंग जैसी सर्विसेज भी प्रदान करती है। बेसिकली ये सिर्फ एंड टू एंड कस्टमर्स को नहीं, बल्कि बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स को भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इसलिए इसमें लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। अब हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि मेन होता है, जिसको देख के हम किसी भी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो है उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे तो ये वन ऑफ द बेस्ट अभी तक का इन्होंने दिया है। एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है। बजाज के वैसे भी जो दूसरे सब्सिडरीज कंपनी है, बजाज ऑटो हो गया, बजाज फिंसर हो गया, तो ये ऑलरेडी काफ़ी बड़े और अच्छे लिस्टेड कंपनीज हैं। तो उम्मीद इससे यही है कि ये सब्सिडरी कंपनी भी उन्हीं की तरह काफ़ी अच्छा गेन करे और जल्दी से जल्दी लोगों के पैसे बढ़ा सके। इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो इसके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये एयूएम है, वो बेसिकली 97,000 करोड़ रुपए का है, या उससे भी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी फाइनेंशियल फर्म के लिए। तो इसीलिए ये देश की दिग्गज कंपनियों में से एक है इन हाउसिंग फाइनेंस। और लास्ट ईयर का जो इन्होंने बेसिकली फाइनेंशियल टर्नओवर शो किया है, जिसमें कंपनी ने बोला है कि 1,731 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है उनके पास। अर्निंग को छोड़ दीजिए, जो टोटल प्रॉफिट आया है वो 1,700 करोड़ से ज़्यादा का है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले 38% ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा उछाल है उनके प्रॉफिट ग्रोथ में। तो ये भी इस आईपीओ को एक मजबूती प्रदान करती है। तो मेन क्वेश्चन, इस आईपीओ में करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम कुछ फंडामेंटल्स, हम कुछ कंपनीज के बैकग्राउंड और कंपनी के फ्यूचर प्लान को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि
हमें इसमें करना क्या चाहिए। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे, जो इनके मैनेजमेंट को देखे, जो इनकी सब्सिडरीज कंपनी को देखे, और बजाज ग्रुप इटसेल्फ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मार्केट में एग्जिस्ट करने वाला और अपने परफॉर्मेंस को ईयर बाय ईयर इम्प्रूव करने वाला। तो सारे बैकग्राउंड पे ये बिल्कुल खड़ा उतरता है कि हमें मस्ट आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके सारे प्लस पॉइंट है, मोस्टली 90%, 10% ड्रॉबैक भी हो सकता है जो कि मार्केट से रिलेटेड ही है। वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि सब अच्छा ही बोल रहे हैं। तो इसके दो मेजर ड्रॉबैक हैं जो कि अभी उतना इम्पैक्ट फुल नहीं दिख रहा, बट आगे चल के अगर ये सिनेरियो सामने आता है तो इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनग्रेड हो सकता है। वो दोनों में से पहला पॉइंट ये है कि ये जो कंपनी है वो पैन इंडिया काम तो करती है, बट अपना 80 to 85% और मोर भी ये सिर्फ 2 या 3 स्टेट्स में कारोबार करती है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इन बेसिकली ये स्टेट लेवल पे अभी ज़्यादा फोकस्ड है। तो अदर स्टेट्स में ये अभी भी चैलेंजिंग फेस कर रहा है। एक तो ये है कि अगर उन दो स्टेट्स में हाउसिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट कम हुआ तो ऑब्वियसली इसके प्रॉफिट ग्रोथ पे असर पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ कम होने लगे, जो कि टाइम टू टाइम होता रहता है, प्रॉपर्टीज़ के प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट इस कंपनी पे डाल सकता है। तो ये दो मुझे मेजर कंसर्न लगे, जिसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। हमें मार्केट में देखते रहना पड़ेगा कि इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट को आगे जारी रखेंगे। तो यस, फिलहाल के लिए मच अवेटेड आईपीओ में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। बिफोर इन्वेस्टिंग जरूर अपने एडवाइजर से सलाह लें, अपने ब्रोकर से सलाह लें, क्योंकि वही राइट पर्सन है आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सजेशन देने के लिए। हम यहाँ सिर्फ मार्केट के न्यूज़ को शेयर करते हैं आपके साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।